नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आरआरटीएस रैपिडेक्स मेट्रो सिस्टम जो कि अभी 20 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ है साहिबाबाद और गाज़ियाबाद के दुहाई के बीच में, उसके दुहाई स्टेशन से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ। तो मित्रों, ये दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो रेल है, क्षेत्रीय रेल है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए और सुविधा के लिए बनी है। मैं उसके जो 17 किलोमीटर का साहिबाबाद दुहाई भाग ओपन हो चुका है, उसके दुहाई स्टेशन पर अभी पहुंचा हुआ हूं। मैं साहिबाबाद से यहाँ तक आया था मैं स्टैंडर्ड क्लास में सफ़र करके, और अब मैं वापस के लिए बिज़नेस क्लास में जाऊंगा, यानी कि प्रीमियम क्लास में जाऊंगा। और मैं ये दुहाई स्टेशन के प्रीमियम लाउंज में खड़ा हूं। हर ट्रेन में एक प्रीमियम कोच होगा, तो उस कोच में बैठने वालों के लिए ये प्रीमियम लाउंज बना हुआ है, जिसमें सीटें लगी हैं, गमले से सजा हुआ है और इसका गेट भी अलग है। और इसके यात्री चढ़ने उतरने वाले इसी प्रीमियम लॉज में यहाँ पे आके चढ़ेंगे और यहीं पे आके उतरेंगे। तो मित्रों, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन का ये रूट 82.15 किलोमीटर का है, जिसमें 22 स्टेशन आते हैं। ये अंडरग्राउंड भी है और एलिवेटेड भी है। इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को इस 17 किलोमीटर भाग का भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था। और इस 17 मिनट के भाग को पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। और 17 किलोमीटर में साहिबाबाद से दुहाई तक 4 एलिवेटेड स्टेशन हैं, जिनमें साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर और दुहाई। बाकी का जो 65.15 किलोमीटर भाग है वो अभी निर्माणाधीन है। उसके जून 2025 तक शुरू होने की संभावना है। मैं अभी साहिबाबाद जाने वाली ट्रेन के साइड में खड़ा हूँ, लेफ़्ट साइड में, और सामने की ओर भी जो यहाँ से आगे की ओर जाने वाले होते हैं दूसरी साइड वाले, उनके लिए लाउंज है प्रीमियम का। अनाउंसमेंट हो रहा लगातार ट्रेन के आने जाने का, पूरे बोर्ड लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। सभी कुछ सिस्टम ये आपको महसूस नहीं होने देता कि आप भारत में हैं या इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और जर्मनी में हैं। वहाँ के यहाँ के स्टैंडर्ड में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। मित्रों, इस प्रोजेक्ट को, ये जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है, इसको NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसको विकसित कर रहा है और बनवा रहा है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इस लाइन को फ़िलहाल जो 3 लाइनें बन रही हैं उनमें ये विकास कार्य चल रहे हैं। इस रेल की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर है, और लेकिन इसको लगभग 160 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। और वर्तमान में जो टेस्टिंग रेल है और जो अभी चल रही है उसको 110 से 120 की स्पीड तक चलाया जा रहा है। मित्रों, इस रेल परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में पास करके केंद्र के पास भेजा था, और फरवरी 19 में केंद्र ने इसे मंजूर किया था। उसके बाद 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस रेलवे लाइन, यानी कि इसको रैपिडेक्स मेट्रो कहते हैं, रैपिडेक्स मेट्रो का 17 किलोमीटर भाग का उद्घाटन किया था। और जून 25 तक पूरी लाइन पर रेल चलने लगेगी। मित्रों, इस लाइन की अनुमानित लागत 30,274 करोड़ रुपए है। 30,274 करोड़ रुपए। इसमें रोज़ाना 8 लाख यात्री सफ़र कर सकेंगे। हर स्टेशन पर PDS सुविधा है, ताकि कोई यात्री प्लेटफॉर्म से गिर न सके। PDS किसको कहते हैं आपको बताता हूँ। ये मेरे आगे जो शीशे की बाड़ लगी है, ये PDS सिस्टम है। और इस समय मैं आगे अगर पटरी में जाना चाहूँ नहीं जा सकता हूँ। ये जो आप इस पर एरो मार रहे हैं, ये गेट है इसका,
जब यहाँ पर मेट्रो आएगी तो ये गेट खुलेगा और जब यात्री चढ़ जाएंगे तो ये गेट बंद हो जाएगा। ये सिस्टम को पीडीएस सिस्टम कहा जाता है। और दिल्ली से मेरठ तक 82.5 किलोमीटर में 22 स्टेशन और 2 डिपो होंगे। 2 डिपो होंगे, एक तो दुहाई होगा और एक लास्ट में होगा मेरठ में। और इसमें ट्रेन में 3 प्रकार के डिब्बे होंगे, 2 प्रकार के डिब्बे होंगे। एक इकोनॉमी होगा और एक बिजनेस होगा, यानी कि स्टैंडर्ड और प्रीमियम। स्टैंडर्ड क्लास जो जनरल क्लास की तरह है सभी के लिए, लेकिन उसमें भी A क्लास की सुविधाएं हैं। और जो प्रीमियम क्लास है उसमें कुछ ज़्यादा सुविधाएं हैं। और हर ट्रेन में एक प्रीमियम कोच होगा, एक महिला कोच होगा और बाकी 4 कोच जनरल होंगे। इसमें आने वाले जो स्टेशन हैं उनमें जब ये पूरी लाइन 22.5 किलोमीटर बन जाएगी तो इसमें आने वाले स्टेशन होंगे निज़ामुद्दीन, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, ये दिल्ली में आएंगे। उसके बाद साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर, मेरठ दक्षिण, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, बेगमपुर, MES कॉलोनी, दोरली और मेरठ उत्तर स्टेशन उत्तर प्रदेश में होंगे। और इसके स्टैंडर्ड क्लास का किराया, जो कि जनरल क्लास मैं कहूँगा क्योंकि 2 ही क्लास इसमें है, उसका किराया साहिबाबाद से गाज़ियाबाद 30 रुपये, गुलधर 30, दुहाई 40 और दुहाई डिपो 50 है। उसी प्रकार वापसी का भी। और प्रीमियम क्लास में साहिबाबाद से गाज़ियाबाद 60 रुपये, गुलधर 60 रुपये, दुहाई 80 रुपये और दुहाई डिपो 100 रुपये है। और उसी प्रकार वापसी का भी किराया इसमें शामिल है। अभी मेरी साहिबाबाद जाने वाली ट्रेन यहाँ पर पहुँचने वाली है और मैं इस समय लाउंज में प्रीमियम कोच के लाउंज पर यहाँ पर हूँ। ये लाउंज के लिए सीटें और इसकी सजावट की गई है और ट्रेन सामने से आती हुई दिखाई दे रही है मेरे को। और जैसे यहाँ पर आएगी ये पीडीएस के दरवाजे खुलेंगे और उसमें बैठूँगा और वापस साहिबाबाद का आपको प्रीमियम कोच के अंदर का जो सफ़र है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये सामने से आपको ये RRTS ट्रेन यानी कि रैपिडेक्स मेट्रो आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार तरीके, जैसे कोई जहाज़ आ रहा होगा या बुलेट ट्रेन आ रही होगी। ये दुहाई स्टेशन पर पहुंच चुकी है और जब ये जैसे ही रुकेगी तो इसके दरवाजे खुलेंगे। ये इस समय यहाँ पे पहुँच चुकी है और अब देखते हैं जैसे ही गेट खुलेगा तो हम यात्रा करेंगे। मेरे साथ 4-5 यात्री इसमें और भी हैं। इस समय यहाँ पे सफ़र करने वाले जो आम रूटीन वाले यात्री नहीं हैं, केवल इस ट्रेन का आनंद लेने वाले और इसमें इसके सफ़र को महसूस करने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बैठने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो। ये कोच प्रीमियम कोच है। इसमें 2x2 सीटें हैं, 2 लेफ़्ट साइड में 2 राइट साइड में। और ये इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं इन सीटों को। और ये अभी देखो चल पड़ी है आगे के लिए। और ये कोच और कोचों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अभी दुहाई स्टेशन से ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अगला स्टेशन गुलधर। इसके बाद अगला स्टेशन गुलधर आएगा।
अगला स्टेशन गुलधर आने वाला है। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि और महिलाओं को सीट Attention please. Please vacate the seats for differently abled senior citizens and ladies. ये जो रैपिडेक्स मेट्रो है, ये इसको जो बनाने का मुख्य कारण है, मुख्य उद्देश्य मित्रों, ताकि देश में जो लोकल कनेक्टिविटी है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत किया जाए और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वो बिना जाम के या बिना किसी भी परेशानी के समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। तो इसी के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS परियोजना बनाई गई। RRTS एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। यह दिल्ली और NCR के लोगों को क्षेत्र में निर्बाध रूप से यात्रा की तेज सुविधा प्रदान करेगी। मित्रों, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR में कुल 8 RRTS लाइनों की पहचान की गई, एक नहीं 8। ये दिल्ली मेरठ तो एक हो गई, इसी प्रकार 8 लाइनों की पहचान की गई है, जो कि दिल्ली के चारों दिशाओं में लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में होंगे। इनमें पहले 3 कॉरिडोर पर इस समय काम चल रहा है। पहला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें सफ़र कर रहा हूँ और इसका 17 किलोमीटर का भाग ये आरंभ कर दिया गया है। और दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर, तीसरा है दिल्ली पानीपत। ये 3 प्रथम चरण में इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि बन रहे हैं। और इनमें दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का शाहीबाग से दुहाई तक ये 17 किलोमीटर का भाग को 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है। और इसमें इस 17 किलोमीटर में ट्रेन चलनी शुरू हो गई, जिसमें इस समय मैं बैठा हुआ हूँ। और ये प्रीमियम क्लास है, नीले रंग के इसमें ये सीटें लगी हुई हैं और सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। और इस समय ये गुलधर स्टेशन है, गुलधर पर हम आए हैं। जैसा कि ये बोर्ड यहाँ लिखा हुआ इसमें स्क्रीन में बताया जा रहा है। और ये गुलधर का यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ चुका है और ट्रेन धीरे धीरे गुलधर से रुकती हुई। तो मैं बता रहा था इसकी बाकी कहानियाँ आपको। तो इसमें जो सुविधाएं हैं मित्रों, यह रैपिडेक्स जो मेट्रो है ये पूरी AC होगी, एयर कंडीशन यानी कि वातानुकूलित होगी। इसको आरामदायक बनाने के लिए 2x2 ट्रांसवर्स सीट, ये 2x2 हैं, 2 उस साइड में और 2 इस साइड में, 2 राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में। इसको 2x2 2x2 ट्रांसवर्स सीट कहते हैं। और खड़े होने के लिए भी इसमें पर्याप्त स्थान और कड़ियाँ लगी हैं। ये जो कड़ियाँ लगी हैं, डंडे लगे हैं, ये खड़े होने के लिए हैं। और इसके नीचे खड़े होने वाले लोगों के लिए भी ये पूरी जगह इसमें छोड़ी गई है। बुजुर्गों और महिलाओं, अपंगों के लिए भी इसमें सीटें रिजर्व रखी गई हैं, हर ट्रेन में, हर कोच में। और इसके अलावा इसमें लगेज का रैक भी बना है। ये ऊपर देखिए आप, ये लगेज का रैक बना हुआ है सामने, इसमें आप लगेज सामान रख सकते हैं। और CCTV कैमरे इसमें लगे हुए हैं। लैपटॉप और मोबाइल के लिए चार्जिंग प्लग हर सीट के आगे लगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। लैपटॉप और मोबाइल के चार्जिंग के लिए ये सामने प्लग लगे हुए हैं इसमें। और उसके बाद और डायनेमिक रूट मैप भी इसमें लगे हुए हैं, जो दरवाजे के ऊपर है, आपको दिखाई देंगे कि अभी ट्रेन कहाँ जा रही, कहाँ पहुँची है। वो रूट मैप लगे हुए हैं और ये लिखा हुआ भी सामने स्क्रीन पर इसमें आ रहा है। तो ये सारी सुविधाएं इसमें हैं और ये सारी सुविधाएं आपको ये महसूस कराती हैं कि आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, यानी कि प्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं। और इसमें 3 फीट यानी कि 90 सेंटीमीटर या उससे छोटे साइज़ के लोग फ्री में सफ़र कर सकेंगे। उन्हें टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 3 फीट से या उससे छोटे लोगों को टिकट नहीं लेना पड़ेगा, इसमें फ्री में सफ़र करेंगे वो।
और इस ट्रेन में मित्रों 6 डिब्बे हैं। 6 डिब्बों में 1700 यात्री एज ए टाइम सफ़र कर सकते हैं, जिनमें 1700 में खड़ी और बैठी हुई सभी प्रकार को जोड़ के 1700 का लगभग आंकड़ा तैयार किया गया है। और ट्रेन जो है वो सुबह 6 बजे शुरू होगी, रैपिडेक्स ट्रेन, और लास्ट ट्रेन रात को 11 बजे अपने स्टेशन से चलेगी। उसके बाद टिकट सिस्टम इसमें मेट्रो की तरह है। आप मेट्रो की तरह इसमें टिकट ले सकते हैं। टिकट खिड़की से भी ले सकते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC भी जारी किए जाएंगे, उनसे ले सकते हैं। और रैपिडेक्स कनेक्ट के द्वारा डिजिटल QR कोड पर जो आधारित टिकट है वो भी इसमें जनरेट किया जा सकता है मित्रों। और ये भी बताऊं आपको कि ये ट्रेन मेट्रो से कितनी अलग। अभी गाज़ियाबाद स्टेशन आने वाला है, और जैसे ही गाज़ियाबाद आएगा वहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी, और उसके बाद फिर मेरा लास्ट दुहाई स्टेशन आएगा। अभी ये गाज़ियाबाद स्टेशन आ रहा है, और इसके सामने आप देख रहे होंगे जो दिलशाद गार्डन यानी कश्मीरी गेट, दिलशाद गार्डन और गाज़ियाबाद की मेट्रो लाइन भी सामने दिखाई दे रही है, रेड लाइन की मेट्रो लाइन। तो ये मेट्रो से कितनी अलग होगी ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जो मेट्रो दिल्ली में 2005 से चल रही है, उससे कितनी अलग होगी। तो मित्रों जो रैपिडेक्स ये ट्रेन है जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, ये सुविधा, स्पीड, स्टाइल, वो लुक में मेट्रो से काफ़ी अलग है। रैपिडेक्स ये ट्रेन 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती है, जो मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि मेट्रो लगभग 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। और यहाँ पर ये भी जो सामने जा रही है, ये साहिबाबाद से दुहाई की ओर जाने वाली ट्रेन आके रुकी थी, और ये भी आगे बढ़ चुकी है। इसके आगे बढ़ते हमारी ट्रेन भी चल पड़ेगी। और रैपिडेक्स का सफ़र प्लेन यानी कि जहाज़ के सफ़र की फीलिंग कराएगा, और इसमें एडजस्टेबल सीटें हैं, खड़े खड़े यात्रियों की सुविधा है, सामान के लिए रैक हैं, इंटीग्रेटेड AC सिस्टम है, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल है, और DSB है, तथा स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 क्लास के कोच हैं। महिला यात्रियों के लिए अलग डिब्बा है हर ट्रेन में, और हर ट्रेन में एक कोच प्रीमियम क्लास का होगा। प्रीमियम क्लास के यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम लाउंज भी होगा, वहीं से प्रीमियम कोच में प्रवेश मिलेगा। और यह जो लाउंज होगा वो आरामदायक और गद्देदार सीटों से सुसज्जित होगा। वहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन भी होगी, कुछ खाने पीने का सामान भी वहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो महिला जो हर स्टेशन पर पेड बाथरूम की भी सुविधा है, वॉशरूम की, और उसमें जो महिला टॉयलेट होगा उसमें डायपर चेंज की भी व्यवस्था होगी। जिनके साथ बच्चे आदि साथ में होते हैं और डायपर चेंज करना होता है तो वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं दुहाई से इस प्रीमियम कोच में बैठ के चला था, और अभी मैंने गुलधर और गाज़ियाबाद स्टेशन क्रॉस कर लिया है, तथा अब ये साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है। जैसे ही ये साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचेगी और मैं वहां पे उतर जाऊंगा, क्योंकि अभी इसका इतना ही हिस्सा यहाँ पे चालू हुआ है, और इसमें यात्रियों के लिए रूट मैप भी इसमें हर दरवाजे के ऊपर ये लगा हुआ है, जिसमें लिखा गया है, और इसमें दिखाया जा रहा है ट्रेन कहाँ पर है। अभी ये गाज़ियाबाद और साहिबाबाद के बीच में यहाँ पे ट्रेन है जो खड़ी आपको दिखाई दे रही है। और जैसे ही ये दोनों तरफ है, हर दरवाजे पर दोनों ओर ये लगाया गया है, और जिस स्टेशन पर पहुँचना है उसका उस अक्षर को मोटे शब्दों में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में। और साथ में जो स्टेशन क्रॉस हो चुके हैं वो दिखाया गया, और ये लास्ट स्टेशन आने वाला है वो भी यहाँ स्क्रीन में दिखाया गया है। अभी PDS के दरवाजे खुल चुके हैं और ये मेट्रो के भी खुल चुके हैं, और हम इस समय साहिबाबाद के प्रीमियम कोच लाउंज पर हैं।
और अब इसी से अपने टिकट के द्वारा बाहर निकलना होगा। आप निकलवा देंगे। और ये इसमें ये स्कैन वाला टिकट है और इसको हम स्कैन करेंगे और ये गेट खुलेगा और निकल जाएंगे बाहर। अभी ये मेट्रो यहाँ पर खड़ी है। वो प्रीमियम क्लास था और ये स्टैंडर्ड क्लास है। स्टैंडर्ड क्लास में लाल रंग की सीटें हैं, बाकी वही सेम व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। और ये जो व्यवस्थाएं प्रीमियम में थी वही लगभग इसमें भी हैं। अभी मैं लिफ्ट कहाँ पर है? और अभी मैं लिफ्ट की तरफ जा रहा हूँ और जिस ट्रेन से मैं आया था रैपिड एक्स ट्रेन से वो यहाँ पे खड़ी है और ये बोर्ड बता रहा है कि अभी ये 2 मिनट के बाद जाने वाली है दुहाई के लिए, ये लिखा हुआ है और ये इसका समय भी दिया गया है। और घड़ी इस समय 4:17 बता रही है और मैं यहाँ पे 3:20 पर मैं यहाँ से गया था और अभी यहाँ पर वापस आ गया हूँ। इसका एक साइड का 12 मिनट का इसका सफ़र है। बाकी जानकारी मैं आपको बाहर उतर के देता। अभी मैं साहिबाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म के नीचे कॉन्कोर्स पर आ चुका हूँ और ये बहुत ही शानदार सजा हुआ और चमकता हुआ स्टेशन पूरे अपने आप में एहसास करा रहा है कि आप किसी यूरोपियन कंट्री के स्टेशन पर हों। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ, जगह जगह मैप लगे हुए और उसके अलावा आपको निर्देश देने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, स्क्रीन लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट हो रहे हैं। अभी मैं बाहर निकलने के लिए जा रहा हूँ गेट के पास, जिससे कि मैं फिर नीचे जा पाऊँगा। मैं अपने स्कूटर से यहाँ आया था और अभी वापस भी जा रहा हूँ। और ये यहाँ का जो भारत की पहली रीजनल रेल है, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इसका मॉडल बनाया गया है। बहुत ही शानदार मॉडल ये इसमें दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे ये जो NCRTC है, भारत की पहली रीजनल रेल, उसका ये बहुत ही शानदार यहाँ पर मॉडल बनाया गया है। और ये इस समय हम साहिबाबाद स्टेशन पर हूँ और ये इसके गाज़ियाबाद दिखाया गया है। गाज़ियाबाद के बाद यहाँ पे ये गुलधर दिखाया गया है और बाकी सारे स्टेशन इसमें इन्होंने डाले हुए हैं। और ये आपको देखो सामने ये मोदी नगर साउथ दिखाई दे रहा है और मोदी नगर नॉर्थ दिखाई दे रहा है। ये मेरठ साउथ है। उसके बाद
ये प्रतापपुर है, रिठानी है, शताब्दी नगर है, ब्रह्मपुर है, मेरठ सेंट्रल है, वैशाली है और बेगमपुरा है। तो बाकी इसका विस्तार भी बहुत होना है। पूरे एनसीआर में 8 लाइनें यहाँ पे बनने वाली हैं। अभी तो ये पहली लाइन है जो कि 17 किलोमीटर स्टार्ट हो पाई है और इसके बाद 3 और लाइनों का काम चल रहा है, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर, और 5 लाइनें इसके बाद फिर अपने कंस्ट्रक्शन पर होंगी। और पूरा एनसीआर का जो लगभग दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर तक के पूरे एरिया इसमें कवर होंगे इस ट्रेन के द्वारा। और फर्श में शानदार डिजाइनिंग की गई है और ये इसके बारे में बताया गया है पूरा। उत्तर प्रदेश में भारत का प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिज़ाइन गई थी। दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा का समय 3 घंटे से हटकर होगा 55 मिनट। हर 5-10 किलोमीटर पर स्टेशन, हर 15 मिनट में ट्रेन। और ये ट्रेन का फ़ोटो दिया गया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये ग्राहक सेवा है। ग्राहकों की जो भी ग्राहक सेवा होती है वो यहाँ पे की जा सकती है। और अभी मैं ये टिकट को स्कैन करके गेट से बाहर निकलूँगा। टिकट ये मेरा फोल्ड हो चुका है और इसके भी स्कैनिंग लगा हुआ है और इस पर मैं ये अपना टिकट को स्कैन किया। और ये खुल चुका है गेट और मैं बाहर निकल गया हूँ यहाँ से। और अभी सिक्योरिटी में हमारे यहाँ इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे बहादुर लोग यहाँ पर हैं। अभी CISF को नहीं दिया गया है या पता नहीं दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कह नहीं सकते हैं। और अभी मैं यहाँ से बाहर की ओर जाऊँगा। बाहर मेरा ये टिकट वेडिंग मशीन है, सामने लगी हुई है और बाहर मेरा स्कूटर भी खड़ा है और सामने यहाँ पर आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं और कार्ड को रिचार्ज भी करा सकते हैं। ये मोहन नगर दिल्ली यानी कि गाज़ियाबाद मोहन नगर आनंद विहार दिल्ली रोड है। और ये मेरे सामने की तरफ ये जो सूर्य यहाँ इस समय अस्तांचल की ओर है, इधर को दिल्ली, और मेरे पीछे की ओर मोहन नगर और गाज़ियाबाद है। इसी के ऊपर ये एलिवेटेड स्टेशन है, के सामने वसुंधरा का एरिया है। और अब मैं बाहर की ओर निकल करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करूंगा। सजे हुए स्टेशन पता लगता है कि हम किसी जगह पर आए हुए हैं। और ये सब भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 10 साल के सेवा काल का परिणाम है। उन्होंने एक प्रधान सेवक के तौर पर अपनी जो सेवाएं दी हैं वो अद्वितीय हैं, अमूल्य हैं, अनमोल हैं और वो भारत के एक रत्न हैं। ये आपको साहिबाबाद स्टेशन की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये RRTS बिल्डिंग साहिबाबाद स्टेशन की बिल्डिंग है। और इसके नीचे ये मोहन नगर की ओर जाता हुआ रोड। अभी यहाँ पे एक्सीलेटर भी है और ये लिफ्ट भी है। अभी लिफ्ट के द्वारा मैं भूतल की ओर जाऊँगा और फिर अपने स्कूटर से घर को चल पड़ूँगा। और ये लिफ्ट खुल चुकी है और मैं लिफ्ट में प्रवेश कर चुका हूँ। और ये लिफ्ट मेरे को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाएगी।
और ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी है और मैं बाहर निकल गया हूँ। यहीं पर मैंने अपना स्कूटर भी पार्क किया हुआ है। तो मित्रों, ये था साहिबाबाद RRTS का स्टेशन। और ये RRTS साहिबाबाद स्टेशन की बिल्डिंग है। पूरी बिल्डिंग लेफ़्ट से लेके राइट तक ये इसकी पार्किंग बनी हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से। और इसी के साथ मैं BSF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुरंजन जोशी RRTS स्टेशन साहिबाबाद से आपको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ।